हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राष्ट्रीय सर्वोपरि पे। आज हम, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आईएनजीपी के बारे में बताऊंगा कि इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कैसे हुआ राजस्थान में। इससे पहले इसका नाम क्या था, इसका नाम चेंज क्यों किया गया, इसकी शाखाएं कितनी हैं, उप शाखाएं कितनी हैं, लिफ्ट नहरें कितनी हैं, नवीनतम लिफ्ट नहर क्या है, उसका शिलान्यास किसने किया है, वो सारी मैं आज इंदिरा गांधी नहर के बारे में आपको बताने वाला हूँ। कोई भी राजस्थान का एग्जाम हो, इंदिरा गांधी नहर आती ही है। एक नंबर यानी एक क्वेश्चन उससे बनता ही है। तो जो देखो, हम स्टार्ट करते हैं पहले इंदिरा गांधी नहर परियोजना। सबसे पहले इसका नाम क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नाम क्या था? पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नाम था गंग नहर। क्या था? गंग नहर नाम था इसका। ठीक है, गंग नहर नाम था। और किसने निर्माण करवाया? महाराजा गंगा सिंह ने। किन्होंने कराया? महाराजा गंगा सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया? 1922 से 1927 के बीच में इसका निर्माण पूर्ण हुआ था। उस समय इसकी शाखाएं कितनी थी? 4 शाखाएं थी। लीलवागढ़ जैसे 4 शाखाएं थी इसकी, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। तो इसकी 4 शाखाएं थी। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। फिर देखो बाद में क्या हुआ कि इंदिरा गांधी नहर, इसका नाम बाद में राजस्थान नहर पड़ा। क्या नाम पड़ा इसका? राजस्थान नहर इसका नाम रखा गया। फिर इसका राजस्थान नहर रखने के बाद में इसका इंदिरा गांधी नाम रखा गया, INGP रखा गया। कब रखा गया? 1984 के अंदर इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर रखा गया था। तो ये चीजें आपको थोड़ी नॉर्मली मैं बता देता हूं पहले, जिससे कि आपको पता चल जाएगी कहां से ओरिजिनेट हुई है बात। फिर बात करते हैं, देखो अब इंदिरा गांधी नहर परियोजना थी तो इसका शिलान्यास किसने किया? शिलान्यास जो चीजें पूछता है वो लेके आए हम। शिलान्यास गोविंद वल्लभ पंत ने किया था। गोविंद वल्लभ पंत जी ने इसका शिलान्यास किया था। फिर बात करते हैं रूपरेखा की। रूपरेखा स्ट्रक्चर किसने तैयार किया गया था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। INGP का स्ट्रक्चर किसने तैयार किया था? तो वो था कंवर सेन। सॉरी, रूपरेखा किन्होंने तैयार की थी? हाँ सॉरी, कंवर सेन ने रूपरेखा तैयार की थी। कंवर सेन जी ने 1948 के अंदर इसकी रूपरेखा तैयार की। तो रूपरेखा शिलान्यास गोविंद वल्लभ पंत द्वारा। फिर बात करते हैं जलापूर्ति जिसके द्वारा हुई। देखो जलापूर्ति किसके द्वारा हुई है? तो जलापूर्ति के लिए 2 फीडर निकाले थे, राजस्थान फीडर और एक आपका निकाला था मुख्य फीडर। क्या निकाला था? मुख्य फीडर। तो देखो जलापूर्ति कहां से होती है? राजस्थान फीडर और मुख्य फीडर से जलापूर्ति होती है। और इस राजस्थान फीडर से क्या निकाली गई थी? INGP निकाली गई थी और इसका नाम चेंज किया गया था। तो अब आगे चलते हैं। देखो शिलान्यास किसने किया? गोविंद वल्लभ पंत द्वारा। रूपरेखा कंवर सेन जी द्वारा 1948 के अंदर किया गया था। और जलापूर्ति राजस्थान फीडर और मुख्य फीडर के द्वारा होती है और राजस्थान में राजस्थान फीडर द्वारा होती है। अब देखो ये कहां से इसका ओरिजिनेट होता है? तो ये देखो राजस्थान फीडर होती है, वो कहां से निकलती है? राजस्थान फीडर ये पंजाब के अंदर हुसैनी वाला पंजाब से निकलती है। और कौन सी नदी शामिल है इसके अंदर? कौन सी नदी स्रोत है इसका? तो सतलुज नदी है। कौन सी नदी? सतलुज प्लस व्यास दोनों है, लेकिन ज्यादातर सतलुज नदी पानी की पूर्ति करती है। तो सतलुज और व्यास हो गया। और इसका नदी का उद्गम कहां से है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। कहां से? हिमाचल प्रदेश से। ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं INGP की। INGP की राजस्थान में लंबाई कितनी है नहर की? तो 17 किलोमीटर राजस्थान में इसकी लंबाई। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर बात करते हैं देखो शाखाएं की। इसकी देखो क्या है, लिफ्ट नहरें कितनी है। फिर देखो INGP की, अब देखो सारी बात करते हैं। INGP इंदिरा गांधी नहर परियोजना कब की गई थी? ये 1984 में इसका नाम बदला था। ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिर देखो लिफ्ट नहरें इसकी कितनी है? लिफ्ट नहरें इसकी है 2। लूणकरणसर और नोहर साहिबा। सॉरी, इसकी लिफ्ट नहरें कितनी है? इसकी लिफ्ट नहरें हैं 7। क्या है? इसकी लिफ्ट नहरें 7, लेकिन जो मोस्ट है वो लिखवाई है मैंने। इनका नाम पूछा जाता है। जैसे लूणकरणसर का क्या नाम है? नवीनतम कंवर सेन। क्या नाम है? कंवर सेन शाखा नाम है। और नोहर साहिबा का क्या नाम है? कुंभाराम।
कुंभाराम। नोएडा साहिब कहाँ पे? चूरू में। अभी वर्तमान में कहाँ है? चूरू के अंदर जलापूर्ति होती है। और कंवर से लूणकरण से नाम आ गए तो ये कहाँ पे? बीकानेर के अंदर। कहाँ है? बीकानेर के अंदर स्थित है। तो ये चीजें भी देखो कितनी है इसकी, लिफ्ट नहरें इसकी 7 है और शाखाएं कितनी है? 9 है। अगर शाखाएं पूछे तो इसकी 9 है और उप शाखाएं पूछे, अभी बात करेंगे हम उप शाखाएं कितनी है? 2 उप शाखाएं। ठीक है, तो देखो कितनी इसकी हो गई? लिफ्ट नहरें 7 हो गई। लूणकरण का नया नाम क्या है? कंवर सेन, ये पूछा जाता है। और नोएडा साहिबा का क्या नाम है? कुंभाराम है। तो अब आगे देखो, आगे पढ़ते हैं। अब देखो मैंने बताया शाखाएं, शाखाएं कितनी है? 9 शाखाएं। और देखो जो मोस्ट शाखा है वो बताता हूं, रावतसर। ऊपर लिखा हुआ है मेरा रावतसर। रावतसर शाखा है, ये गंगानगर में। गंगानगर में और एकमात्र बाईं ओर की शाखा है। बाईं ओर की शाखा ये पूछा जाता है, बाईं ओर की शाखा है। बाईं ओर की शाखा, एकमात्र बाईं ओर की शाखा है। कौन है? रावतसर शाखा है। अब देखो इसमें क्या है? सर्वाधिक पानी होने के कारण यहाँ पे क्या है? इसमें सर्वाधिक पानी होता है। यहाँ पे क्या है? सर्वाधिक पानी। तो सेम की समस्या है। किसकी समस्या है? सेम की समस्या। अब पूछेंगे भाई सेम की समस्या क्या होती है? तो ये होती है मिट्टी का कटना, मिट्टी का कटाव या अपरदन, मिट्टी का कटाव जल के द्वारा। तो सर्वाधिक सेम की समस्या कहाँ होती है? रावतसर शाखा के पास में होती है और ये बाईं ओर की एकमात्र शाखा है। जैसे रावतसर हो गया, ठीक है। रावतसर के बाद में एक अनूपगढ़ हो गई। ये कहाँ पे? अनूपगढ़। रावतसर और अनूपगढ़ कहाँ की है? गंगानगर की है। फिर बात करते हैं, देखो आपकी शहीद बीरबल और सागरमल गोपा कहाँ की है? देखो शहीद बीरबल, ये भी नोट कर लो आप। शहीद बीरबल और सागरमल गोपा। देखो सागरमल गोपा ने क्या लिखा था? गुंडाराज नामक पुस्तक लिखी थी। ये भी काफी पूछा जाता है। और इनका संबंध कहाँ से है? जैसलमेर से। तो ये दोनों कहाँ हो जाएगी? जैसलमेर हो जाएगी शाखाएं। फिर बात करते हैं, देखो पुंगल हो गया, दातोर हो गई, बरसलपुर हो गई, चारणवाला हो गई। देखो चारण जाति के लोग करनी माता की क्या करते हैं? पूजा करते हैं, आराध्य देवी मानते हैं। तो ये सारी कहाँ पे? ये बीकानेर के अंदर। ये चारों की चारों कहाँ पे? बीकानेर के अंदर। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको 9 शाखाओं के बारे में आपको मैंने पूरा डिटेल से बता दिया है। अब आगे चलते हैं, एकदम शांति से पढ़ेंगे, एकदम एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे। देखो फिर बात करते हैं, देखो न्यू नहरें। देखो न्यू नहरें कितनी है इसकी? न्यू नहरें कितनी है? 2 है। पहली क्या है? राजीव गांधी नहर परियोजना, ठीक है, या लिफ्ट परियोजना। फिर आपकी दूसरी आती है बाड़मेर लिफ्ट परियोजना, ठीक है। तो ये देखो राजीव गांधी क्या है? इसको जोधपुर की जीवन रेखा कहते हैं, लाइफ लाइन ऑफ जोधपुर की जीवन रेखा, ये पूछा जाता है। जोधपुर की जीवन रेखा कहते हैं, ये नवीनतम है। और देखो बाड़मेर लिफ्ट नहर, ये 2000 कब की गई थी? 13 के अंदर। और इसका शिलान्यास किसने किया था? सोनिया गांधी जी द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। तो ये चीजें भी आप नोट कर लो कि 2 लिफ्ट नहरें, नवीनतम जो न्यू लिफ्ट नहरें हैं वो राजीव गांधी और बाड़मेर लिफ्ट नहर है। तो ये आप नोट करो। फिर